Hello friends, welcome to today's video. Today is 7th of March. सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आज हम लोग उस जगह पर है जहां सबके दिमाग में बहुत सारी आशंकाएं चल रही है कि बाजार में क्या होगा अगला, क्योंकि मार्केट की परिस्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है सबको। और एक रशिया और यूक्रेन का जो थोड़ा सा वॉर जैसा सिनेरियो बना हुआ है, उसको लेकर के भी काफ़ी अनिश्चित लोग हो रखे हैं। बहुत सी शंकाएं हैं कि ये क्या विश्व महायुद्ध 3 वर्ल्ड वॉर 3 में रूपांतर ले सकता है कि नहीं ले सकता है। बहुत सारी बातें चल रही है। तो ऐसे परिस्थितियों में हम जो शेयर बाजार में काम करने वाले हमारे मित्र हैं, उनको किस तरह क्या देखना समझना चाहिए और आगे उनको किस तरह क्या होने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण प्रताप अग्रवाल है। मैं हूं एक स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिस्ट। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं अपना ये डिस्क्लेमर दे देता हूं। और मेरा जो ये प्रोग्राम है, हम लोग मैं यहाँ पर एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस मेरा वीडियो रहता है, जहां मैं अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ 100% बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट में प्राइस एक्शन बिहेवियर और मार्केट की साइकोलॉजी, तीनों को मैं ब्लेंड करके देखता हूँ। मार्केट में क्या न्यूज़ नॉइस चल रहा है, उन सब के हिसाब से मैं अपना एक व्यू बना के आपका शेयर करता हूँ। और हम लोग सब, हमारे जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब ने देखा है, पाया है, सूनर और लेटर मार्केट हमें करेक्ट साबित कर देती है। ये उनका हमारे प्रति विशेष प्रेम है समझ लीजिए, या हमारी एनालिसिस को मार्केट जो है थोड़ा थम्स अप दे देती है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या हम लोग 15,000 जो एक न्यूज़ चल रहा है, नॉइस चल रहा है चारों तरफ, क्या हम 15,000 चले जाएंगे? सबको लगता है 15,000 आ जाएगा, तो हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखेंगे। तो हमारे प्रोग्राम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम सीधे चार्ट पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होने की संभावनाएं हैं। तो ये दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। ये है हमारा एक सेकंड प्लीज। यस, मैं एक बार देख लूँ ठीक से स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है कि नहीं। 1 सेकंड। यस, ठीक है, हमारा स्क्रीन शेयरिंग हो गया है। तो ये हम आ गए हैं निफ्टी के ऊपर में। एक काम करते हैं, मेरे इस चार्ट में बहुत व्यू भड़का लगा हुआ है। मैं सीधा आपको investing.com की साइट पे चलते हैं हम। ये आ गए हम investing.com के ऊपर में। इसमें देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत मानते हैं। और हम लोगों ने देखा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत कमाल का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाया है, जो हमारी चाल की शुरुआत हुई थी मार्च 2020 से, जहाँ हम लोग 7,500 पर निफ्टी था और वहाँ से हम बढ़ते बढ़ते 18,600 तक आ गए हैं। तो यहाँ हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, इसका पहला जो पड़ाव आता है 23% का, वो आता है 15,975 पे। तो अक्सर देखा गया है कि जो पहला स्टॉप इसको मिलता है, उस जगह पर ये सपोर्ट लेता है और ले करके वहां से इसको बाउंस बैक ले लेना होता है। और जब तक कोई बहुत विशेष माहौल खराब नहीं होता है, तो हम टिपिकली एक बुल मार्केट में अभी चल रहे हैं। तो बुल मार्केट के अंदर में ये इस जगह सपोर्ट ले लेता है और लेकर के यहाँ से बाउंस करता है। अब हम मान लेते हैं सेकंड ऑप्शन, किसी कारण से मान लीजिए ये इसको नहीं सपोर्ट लेता है, तो कहाँ तक हम आने की संभावनाएं बनती हमारी है। तो उसके अंदर में सबसे पहले दोस्तों, मैं इसको दो तरह का मैं रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। एक तो ये पूरे चाल का, जो हम लोगों ने 2 साल पहले शुरुआत किया था उसका, और एक हमारा जो अभी रिसेंट जो हमारा चाल बना है, इस पॉइंट से मैं एक बार जरा इसका भी रिट्रेसमेंट लगा के चेक कर लेता हूँ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट का लेवल आता है 23.6%, दूसरा 38.2, फिर 50% और फिर 61.8, हम उसको 62% बोलते हैं। तो 62% वो लेवल है जो अक्सर देखा गया है बहुत ही स्ट्रांग होता है, और वहां पर उसको जल्दी से उसको ब्रेक नहीं करता है। तो
तो हम सबसे पहले इस चाल का हम चेक करते हैं कि हम लोग अभी किस लेवल पर खड़े हैं। तो ये चाल जो हमारे इधर से शुरू हुई है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। ये आ गए हम। वेरी गुड। तो ये अभी हमारा जो है 50% का रिट्रेसमेंट इस चाल का बनता है 16,357, और इसका 61.8%, 62% बनता है हमारा 15,825। तो ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है, जिससे कि थोड़ा सा हम लोग एक बड़े रेंज को देख सके स्क्रीन के ऊपर में। और इसमें ये अप्रोक्सीमेटली हमारा इसी लेवल पर आ रहा है, यानी अब हमको 15,000, ये जो उसका जो रिसेंट टॉप भी जो बना था इस जगह पर, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो टॉप हमारा बना हुआ था, ये है हमारा 15,960 का। इसका मतलब क्या हुआ, 2-3 पॉइंट यहाँ पर बहुत विशेष नोट करने की है। एक, ये जो चाल हमारी बनी थी इस बार, जो हमारा 14,000 से स्टार्ट हुआ था, और ये हमारा गया था 18,600 तक, इसका हमारा 62% का रिट्रेसमेंट हमारा आता है 15,825। ठीक है दोस्तों। दूसरा, ये जो हमारा टॉप बना हुआ था, यहाँ बहुत सारे टॉप बने हुए हैं, इसका हाई हमारा है 15,960। 15,960 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और तीसरा, हम लोगों ने जो ये चाल देखा पूरे चाल का 23.6%, 15,975। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है हमको 15,825 से लेके 16,000 के बीच में एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए बना हुआ है। ये है पहली बात जो हम लोग इसके अंदर में चार्ट्स के ऊपर देख के समझते हैं। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं कि जो बाहर में एक खबर चल रही है रशिया का, खबर तो क्या है, अब तो काफी एग्रेसिव हो चुका है सारे सिचुएशन। तो हम लोग कभी भी चार्ट वाले जो होते हैं, हम कभी घबराते नहीं है। हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली चार्ट को फॉलो करते हैं, और हम लोग कुछ एक रूल्स बना के चलते हैं अपना ट्रेडिंग के अंदर में। सबसे पहला रूल हमारा होता है कि हमको हमारा स्टॉप लॉस हमेशा साथ रखना होता है। तो स्टॉप लॉस वो एक एरिया होता है जो हमारे हिसाब से सपोर्ट का काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, और यदि वो ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके अंदर में चाल फिर नीचे की तरफ ज्यादा गहराता है। तो हमको एक बार एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर स्टॉप लॉस हिट होते ही हमको अपने ट्रेड से एग्जिट करना, ये हमारा बहुत बड़ा धर्म है। यदि हम ऐसा करते हैं तो मार्केट हमको सूनर और लेटर अच्छा रिवॉर्ड करती है, वो भी हमारी इज्जत करती है। और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उनका तो बहुत बुरा हाल होता है दोस्तों। तो इसीलिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ट्रेडिंग करें स्टॉक मार्केट में, अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो आज हमारे लिए स्टॉप लॉस का जो एरिया बन गया है, वो हमारे लिए 16,000 से लेके 15,850 के बीच का एरिया बन गया है। तो इस एरिया के अंदर में यदि हमको लगता है, क्योंकि मार्केट में जैसे हम लोग देख रहे हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट माइनस दिखा रही है। तो हो सकता है अब 150 पॉइंट नीचे हम खुल भी जाए, हो सकता है नहीं भी खुले, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी को मैं बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता हूँ। दिखाती कुछ है, होता कुछ है, ये हमने बहुत बार देखा है। फिर भी एक हमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाता है कि बाहरी मूड माहौल क्या चल रहा है। तो उसके मूड माहौल से ऐसा लगता है कि थोड़ी कमजोरी का संकेत बरकरार है। हो सकता है हम गैप डाउन खुल जाए, कोई खास बात नहीं, क्योंकि इसके पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा जो कंट्रोल है वो ये है कि हम वॉचफुल रहें, हम देखें कि नेक्स्ट आधे घंटे 1 घंटे में क्या हो रहा है। यदि 1 घंटा, अगला 1 घंटा यानी 9:15 बजे मार्केट खुलता है और हम देखते हैं करीब लगभग 10, 10:30 तक मार्केट अपने आप को संभाल करके ऊपर की तरफ चलने लगता है, तो सब कुछ ठीक है, ये मान लेना चाहिए। 2-3 रीजंस हैं उसके। पहला रीजन ये कि ये जो सिचुएशन वॉर वाला शुरू हुआ है, इसको करीब 2 वीक्स हो गए हैं, और इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल का जो इवेंट होता है, ये आजकल के सिनेरियो में बहुत लंबा नहीं खिंचता है। इसमें जो भी गंदगी होनी होती है वो पहले ही हो जाता है, एंड मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जो कि उसको पता है। तो ये चीज तो कोई छिपी हुई है नहीं, अब तो खुला हो चुका है। तो इसको मार्केट में अपने
भाव के अंदर में इसको डिस्काउंट कर लिया है। इसको हमको मान लेने में कहीं भी कोई तरह का संकोच नहीं होना चाहिए, हमको संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि बाहर की परिस्थिति कुछ ज्यादा गड़बड़ाती है तो इसमें भी फिर दिक्कत आएगी। हम लोग हमेशा मानते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम, और मार्केट की विजडम को हम कभी चैलेंज नहीं करते। हम देखते हैं हमेशा मार्केट के विजडम की ही जीत होती है, इसीलिए हमको मार्केट के साथ बने रहना होता है। और जैसा मार्केट हमको एक पिक्चर दिखाने का कोशिश करती है, ट्रेलर दिखाती है, हमको उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को बनाने होते हैं। तो अब आज हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट? हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक और मैं बात शेयर कर लूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज और दिखा देता हूं। ये है हमारा इंडिया विक्स का चार्ट। तो इंडिया विक्स इस समय देखना बहुत जरूरी है कि जब बाहर के सिनेरियो वर्ल्ड वाइड कुछ गड़बड़ चल रहा होता है तो हमारे वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो होती है वो भी काफी बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने देखा है कि रफली 27, 28, 30 तक विक्स ठीक है, वहां तक चलता है तो कोई खास बात नहीं है, वो वहां से फिर कूल ऑफ कर लेता है। फिलहाल सिचुएशन को देखते हुए हमको एक बहुत टाइट एरिया लगाना होता है। तो वो टाइट एरिया हमारे लिए इस समय जो है इंडिया विक्स का बन जाता है ये प्रीवियस हाई यानी 35। मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो लगभग 35, 36 का जो एरिया है, किसी कारण से आज यदि नीचे गिरावट आती है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, साथ साथ में इंडिया विक्स हमारा 35, 36 के एरिया में संभाल करके वहां से नीचे कूल ऑफ कर देना चाहिए। यदि ऐसा होता दिखता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ जाना चाहिए कि कुछ एक पल का बात था और ये काम अपना अब सुधार की तरफ आ गया। किसी भी कारण से हमको लगता है इंडिया विक्स 35, 36 के ऊपर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा टिकने लग गया है तो हमको समझ जाना चाहिए कि बाहरी दुनिया में कोई ना कोई बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। तो हमको पहला इंडिकेशन इंडिया विक्स से मिलेगा। अब इसमें एक और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, वो हम साथ में अमेरिका का विक्स को भी देख लेते हैं, सीबीओई विक्स। तो सीबीओई विक्स अभी 32 पर है। इसका भी एक जोन है, वो जोन का भी मैं लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारे लिए यहाँ पर, मैं ये हाई ले लेता हूँ। तो ये हमारा है, एक सेकेंड, ये 38। हाँ ये, हाँ ठीक है, इस जगह पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 38 पर। ये है आ गया हमारा। तो 38 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लगभग 40 पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो दो हमारा ये रेंज बन गया है। इंडिया विक्स हमारे लिए रेंज हो गया 35, 36 का, और सीबीओए विक्स हमारा हो गया है 38 से 40 का। तो ये जोन पे हमको यदि लगता है कि यहाँ पर चाहे जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन इस एरिया के नीचे काम करता है और यहाँ से रिवर्स होना शुरू करता है, कूल डाउन करना शुरू करता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। और ये दोनों यदि इसके ऊपर टिकाना शुरू कर देता है तो खतरे की घंटी हमारी बच जानी चाहिए। जैसे हमने इस जगह पर देखा था, ऊपर गया लेकिन वापस आ गया, तो ये इसी सेकंड में गैप अप खुला लेकिन वापस आ गया, तो ऊपर टिक नहीं रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये एरिया बन गया है। तो 38, 40 का रेंज सीबीओई विक्स, अमेरिका का जो विक्स है वो हो गया हमारे लिए, और इंडिया का विक्स हो गया 35, 36 का रेंज। इसके ऊपर यदि टिकता दिखे तो ही घबराना है, नहीं तो कोई डरने की बात नहीं है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट एक, हमने आपसे शेयर कर दिया है। अब इसके साथ में हमारा आता है कि मार्केट में जब भी हम काम करते हैं दोस्तों, तो एक बात मान के चलिए, हमको लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग करके चलना होता है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि जो वॉर का सिनेरियो हो रखा है उसके अंदर में मैक्सिमम कंट्रीज अपने आप को साइड किनारे करके रखी है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा काम हो रहा है। दूसरा एक काम क्या हो रहा है कि रशिया की इकोनॉमी में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के जो मेन उनका जो काम है वो ऑयल का है, और ऑयल के लिए उनको अब बायर्स जल्दी से नहीं मिल रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है और उन पे सैंक्शन वैंक्शन भी लग रहे हैं काफ़ी सारे, उसको लेके उनको दिक्कत आएगी, तो वो भी अब ज़्यादा नहीं चाहेगा इसको खींचने का। तो ऐसा हम
एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अब ये 2-4 दिन के अंदर में मामला संभल जाना चाहिए। एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे देश से संबंधित है, वो है हमारा यूपी का इलेक्शन। तो आज 7 मार्च, आज शाम तक एग्जिट पोल जो है वो हमारे आ जाएंगे। 10 मार्च को रिजल्ट भी इसके आ जाएंगे कि क्या स्टेटस रहा है। तो मार्केट ऐसे समय पे भी अपना जो है ये काम करती है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो मेरे दोस्त मेरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, हम इस करेक्शन जो चल रहा है इसकी हमने बात पहले ही कर ली थी सितंबर के मंथ में, कि हम लोग कहीं ना कहीं उस जगह पर आ गए हैं जहां ये टॉप आउट करेगा अभी, और हम लोग इसको 5-6 महीने के करेक्शन में चले जाएंगे और लगभग मिडिल ऑफ मार्च में हमारा ये करेक्शन कंप्लीट होगा। और जब ये करेक्शन कंप्लीट होगा उस समय हम लोग पाएंगे कि कोई बहुत बुरी खबर चल रही है चारों तरफ, और मतलब ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि भाव अच्छा होगा लेकिन हमारे लेने की हिम्मत नहीं होगी। ये है दोस्तों एक टिपिकल कैरेक्टर ऑफ अ बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है, वो कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं होने देगा पार्टिसिपेट करने के लिए, बाई करने के लिए एट लोअर लेवल्स। दूसरा, हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं उस जगह पर ऐसा सिचुएशन बना था जब रिटेल पार्टिसिपेशन का कॉन्फिडेंस बढ़ा था और बहुत सारे लोग उसमें चढ़ गए थे। वो एरिया 16,000 से 18,600 का था। तो जितने लोग वहां चढ़ गए हैं उतने लोग को उतारना भी होता है। तो वहां से ये बाजार अपना काम कर दिया है। धीरे धीरे 5-6 महीना जो ले करके इसने पेशेंस तोड़ा है उनका, मेरे हिसाब से 99% तो बाहर हो गए हैं। बाकी बचे कुछ आजकल में वो भी बाहर हो जाएंगे। तो मार्केट ऐसे काम करती है। अब जब मार्केट यहाँ संभलेगा, चलना शुरू करेगा, उस समय हम क्या देखेंगे, क्या पाएंगे। मार्केट तो संभल रहा है लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होगी लेने की, क्योंकि इतनी जो खराब चल रही खबर, हमेशा मन में फियर बना रहेगा कि ये कहीं वापस ना गिरा दे। तो ये सब दोस्तों ये बाजार का काम करने का तरीका है, और उतार चढ़ाव तो इसका हिस्सा है, हमको दोनों को साथ में लेके चलना होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे भाव कभी भी जो अच्छे भाव कभी भी अच्छे माहौल में नहीं आते। हमेशा जो है आपको अच्छा प्राइस, बैड सिनेरियो पैरेलल साथ साथ चलेगा। गुड, जिसको कहते हैं हाई प्राइस गुड सिनेरियो हमेशा साथ मिलेगा जहां टॉपिंग आउट का एरिया बनता है। तो ये बहुत जरूरी आपको समझना चाहिए। तो अब हमारे को ये जो हमारा यूपी इलेक्शन की बात हो रही थी, तो इसके रिजल्ट भी आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी प्ले होने का संभावना है हमारे बाजार के ऊपर में। सरकार का बहुमत आता है तो यहाँ से बाजार संभाल के ठीक ले जाएगा, और किसी कारण से कुछ गड़बड़ होता है तो ये एक झटका वहां भी मार सकता है। तो इसीलिए हमको अब एक बार वापस से चेक कर लेना चाहिए कि नेक्स्ट पड़ाव हमारे लिए क्या बनने की संभावना है। तो यदि हमारा जो हम बात कर रहे हैं वो लेवल हमारा नहीं संभलता है, तो वैसे केस के अंदर में हमारा जो अगला पड़ाव आता है वो फिर सीधा 15,000, ये जो हम जोन देख रहे हैं ना ये वाला, तो इस जोन पर हमारा आता है जो कि 78.6% का है इस चाल का रिट्रेसमेंट। नेक्स्ट पड़ाव सीधा वहीं आएगा, वो है 15,050, 15,075 का रेंज। तो यदि हमको लगता है, देख हम स्क्रीन पर देखते हैं क्योंकि हमको स्क्रीन को हमेशा मानना होता है। हम लोग हमेशा एक डिस्कशन करते हैं और अपना जो भी पोजीशन बनाता है स्क्रीन के हिसाब से बनाते हैं। तो स्क्रीन पे हमको देखते हैं कि 15,900 हमको काटता दिखे, वहाँ नहीं संभालता दिखे, तो हमको एक बार जरूर एग्जिट करना है, क्योंकि फिर बहुत बड़ी संभावना बन जाएगी कि सीधा 15,050, 15,100 या 15,000 तक लाने की पूरी पॉसिबिलिटी इसकी बन जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आपको ये मेरा एक व्यू जो है बहुत क्लियर कट शेयर कर दिया है। अब इसको नहीं संभालेगा तो फिर उसके बाद में करेंगे। ऐसा तो है नहीं मेरा पहला और आखिरी वीडियो आपके लिए है, तो ये आता रहेगा। तो जो दोस्त हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं उनको मालूम है हम किस तरह की एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे क्या क्या शेयर करते हैं और उसमें किस तरह का सबको फायदा होता है। एक बार अब मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं, तो हमारा जो प्रोग्राम है इसका नाम अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स है।
हमारा प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, एक तो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल बना हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस यदि आपको शेयर करता हूं तो आप उसको देख पाएंगे। दूसरा, फ्रंट पेज एप्लीकेशन के ऊपर में वहां आप जाएंगे तो वहां भी मेरा प्रोग्राम चलता है, तो उधर में आपको मेरे सारे एनालिसिस, सारे तरह के मेरे सुझाव कि हमको स्टॉक्स में कैसे काम करना चाहिए, किस स्टॉक्स के लेवल क्या है, हम पूरी लेवल्स पर डिस्कशन करते हैं वहाँ पे। तो ये मिलता है आपको उधर में, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य है कि हमें सीखना है इस बाजार में कमाने के लिए, और कमाना है उसी कमाई को बाजार में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएशन के लिए। सो लर्न टू अर्न, अर्न टू इन्वेस्ट। दूसरा हमारा जो इसका मेन स्लोगन है, सीख कर, कमा कर, तब इन्वेस्ट कर, स्टॉक मार्केट में भी, हमारे प्रोग्राम में भी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया ये प्लान बना के रखा है, जो हमारा मंथली और क्वार्टरली दो प्लान के ऊपर में हमने स्पेशल 90% का डिस्काउंट दिया है आपको, जिससे आप पहले ट्रायल करें, पहले इसका आप आनंद ले सकें, फायदा ले सकें। आपको फायदा होगा तो आप आगे इसको लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। 10% इज नथिंग, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस बाजार में काम करता है फ्री में दे देंगे तो दोस्तों आपको इसकी कदर नहीं होगी। तो ये हमारा प्रोग्राम के लिए आपको फ्रंट पेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपके एंड्रॉयड फोन पे या आईफोन पे। वहाँ पे आप हमारा प्रोग्राम अनलॉक मार्केट सीक्रेट में जाएंगे, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसमें उसका लाभ ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर में हम बहुत सारी लर्निंग के प्रोग्राम जिसमें रहता है, लर्निंग वीडियोस बनाते हैं, आपको सिखाते हैं। हफ्ते में मैं 2 बार जुड़ता हूँ, मार्केट में किस तरह क्या काम होता है वो बताता हूँ। मैं डेली लेवल्स शेयर करता हूँ। मेरे लेवल्स इस तरह के होते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरा लेवल, मैं जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का मंथली लेवल देता हूँ, वीकली लेवल देता हूँ और हर दिन का लेवल देता हूँ। इसमें कैसे काम करना है, कैसे कमाई करना है, उसका पूरा रास्ता बताता हूँ। ये लेवल बड़े कमाल के हैं, जो मेरे दोस्त जुड़े सबको पता है, और ये गोल्ड माइन की तरह काम करते हैं। एक बार आपको इसमें काम करना आ गया दोस्तों, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट निफ्टी के रोज के आप इसमें कमा सकते हैं। 50 to 100 पॉइंट डेली अर्निंग कितनी बड़ी बात है, तो ये बहुत होता है दोस्तों। उसके अंदर आपको दिक्कत है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के मैं लेवल देता हूँ, और भी बहुत सारे चीज देता हूँ, कभी ट्राई करो तो आपको पता चले। इसके अलावा हम आपको देते हैं इस प्रोग्राम के अंदर में पूरे एनालिसिस के अलावा स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज भी देते हैं, वो भी आपको इसमें मिलता है। फिर हम बीच में आपको हर वीक में एक मैं वेबिनार करता हूँ हमारे जो सब्सक्राइबर उनके लिए, उनको सिखाने के लिए कि कैसे सक्सेसफुली ट्रेड करना है। एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सारे चीजें को हम वहाँ पे आपको बहुत खुले तरीके से बताते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जिसके लोग हजारों हजारों रुपए ले रहे हैं सब जगह सिखाने के लिए। इसीलिए हमारा स्लोगन है, सीख कर, कमा कर, तब हम पे इन्वेस्ट कर। तो दोस्तों, मैंने आपसे मेरा व्यू शेयर कर दिया है, आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या आपको देखना है, करना है, और उसके हिसाब से जैसा बाजार में होता दिखे हमको उसके हिसाब से करना है। हम लोग मार्केट को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो मार्केट को फॉलो करना ही हमारा धर्म है। एंड एज अ ट्रेडर हमको ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करने होते हैं, करना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा डिसिप्लिन है स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया है, उसको ध्यान में रख करके अब आप काम करिए। आज मार्केट नीचे खुले चाहे ऊपर खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हमको फर्क पड़ता उसके बाद क्या, तो उसके बाद का मैंने आपको बता दिया है। तो हमको नीचे 16,100 से लेकर के 15,900 में कहीं भी संभलता दिखे, घंटा 2 घंटा वहां काम करके ऊपर चलता दिखे, तो बस यात्रा शुरू कर दें। और 16,500-600 का जो लेवल है उसके ऊपर भी 1-2 घंटे टिका दे, तो आप समझ लीजिएगा कि नीचे का काम पूरा हो गया है। क्योंकि यदि नीचे का काम पूरा नहीं हुआ होगा तो ये कभी भी ऊपर में 2 घंटा नहीं टिक सकेगा। ये बाजार को अक्सर हमने ऐसा होता हुआ देखा है। मैं इस बाजार में काम कर रहा हूँ 1989 से, तो मेरे को 30 साल से ऊपर का तजुर्बा है।
बहुत से उतार चढ़ाव बाजार में आए, मैंने सब देखा है, सबको जिया है, सबके अंदर किस किस तरह क्या होता है सब हमने देखा है। और उसी के आधार पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को शेयर करता हूं, जिससे उन सबका भला हो सके। तो सबका भला, अपना भला, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो दोस्तों बहुत बहुत सबका धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग करियर इन स्टॉक मार्केट।